टीना? क्या ये टीना नहीं है? ये यहाँ वापस क्यों आई है? हे भगवान, अब टीना भी इसमें शामिल हो जाएगी। इस समय हम एक बहुत ही अच्छा शो देख रहे हैं, जो कि इन रिटन बुक के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा। विनाश की अंदरूनी लड़ाई। रिपोर्टर्स टीना की गुस्से वाली फोटोज लेने लगे। जैसे ही टीना अचानक से वापस आई, 1 मिनट में ही माहौल रोमांचक हो गया। ये मॉडल पहले भी ऐसे ही विनाश के रास्ते को पीछे छोड़कर आगे आई है, जिसे लो प्रोफाइल कहा जाता है। अभी भी जहां भी ये जाती है, वहां लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। रतन देख रहा था कि धीरे धीरे टीना स्टेज की ओर ही बढ़ रही थी। रतन ने तुरंत ही नमन को सिचुएशन को संभालने का इशारा किया, जिससे चीजें और बदतर हो न जाए। डायमंड स्टार के सिक्योरिटी गार्ड टीना की तरफ लपके, जबकि सभी चौंक गए जब उन्होंने देखा कि टीना अपने खुद के बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आई थी, और वो प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स थे। सिक्योरिटी के लोगों का ध्यान इसी तरफ था कि स्टेज पर टीना के साथ कुछ गलत ना हो। सभी जानते थे, कुछ समय पहले तक दोनों के बीच रिलेशन बहुत ही अच्छे थे, और टीना ने सुनिधि की तारीफ भी की थी। अभी उस बात को थोड़ा ही टाइम हुआ था, और ये दोनों दुश्मन बन गए थे। इतना ही नहीं, उनके संबंध बहुत ही खराब सिचुएशन तक पहुंच चुके थे। तुम वापस कैसे आई? क्या तुम्हें लंदन में नहीं होना चाहिए? तो मैं इस बात से भी बदनाम हो जाती और मेरा करियर भी खत्म हो जाता। अपना चश्मा उतारते हुए टीना ने रतन की तरफ इशारा किया। निस्संदेह दोनों के कद में बहुत ही अंतर था। जब भी वो उसकी तरफ देखती थी, उसने अपने आप को उससे नीचे ही पाया। रतन ने टीना पर नजर डाली तो उसकी आंखें नफरत से भरी हुई थी। वो दृश्य उसके सामने ही जैसे पूरी तरह से बेकाबू हो गया। रतन सोच रहा था कि टीना जरूर उससे कुछ कहेगी और उसे उसके साथ बहस करने का एक अच्छा मौका मिल जाएगा। जबकि टीना ने अपने बॉडीगार्ड को रतन के उन सिक्योरिटी गार्ड्स को हटाने के लिए कहा, जो इस वक्त अंशुमान को स्टेज से हटा रहे थे, और उसने अंशुमान से कहा, अब बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो और आगे क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्त को बचाने आई हूँ, टीना ने गंभीर आवाज में कहा। तुम अपने अफसोस और दुख के बारे में बोल सकते हो। ये सब कुछ कहने के बाद तुम अपने आप को फ्री महसूस करोगे। अंशुमान इससे पहले भी इस औरत को नहीं समझ पाया था। पहले भी फैशन शो के मेकअप रूम में उसने रितिका के लिए कृति और उसके मैनेजर को थप्पड़ मार कर भी उसने अपनी इमेज के लिए रिस्क लिया था, और अब उसके मान और इज्जत को बचाने के लिए ही वो लंदन से यहाँ वापस आ गई थी, और उसके सामने सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ी हो गई। और फिर अचानक से अंशुमान में ढेर सारा विश्वास जाग गया, और उसने अपना चेहरा रिपोर्टर्स की तरफ घुमाया और फोन निकालकर वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग चला दी। ये रिकॉर्डिंग सच्ची है, इसे मैं जांच के लिए भेज दूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे प्रेसिडेंट रतन सिंघानिया अपनी ही मॉडल से जलते हैं। इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो सभी को पहले से लग गया है। पहले भी इन्होंने कार्तिक के इंसिडेंट के समय टीना को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। रतन ने शूट से पहले टीना को कार्तिक के साथ डिनर करने का ऑर्डर दिया था, और अंत में टीना के मना करने के कारण पूरी सिचुएशन एक मुश्किल से कंफ्यूजन में बदल गई थी। इसके बाद ही रतन ने घिनौने हरकतों का सिलसिला जारी कर दिया। सबने सुना ही होगा कि टीना के सारे काम कृति और प्रियंका को दे दिए गए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि एलएम का बेहतरीन विज्ञापन करने के बाद एक बार फिर से टीना जीत गई और सबके दिलों पर छा गई। तभी हमने टीना का इंटरव्यू स्टार्स टॉक शो के साथ लिया। टीना को प्रोग्राम में जाने से रोकने के लिए रतन ने उसकी असिस्टेंट रितिका के दादाजी को किडनैप कर लिया। इस पर भी टीना ने उनकी वापसी के लिए शो में सबके सामने कहा था। फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि इसी के बेस पर जेके के शो में भी एक हादसा हुआ। मैं जानता हूँ कि आपको विश्वास नहीं होगा कि एक एजेंसी के सीईओ ने एक फोटोग्राफर और एक मेल मॉडल को खरीदा, और उसने एक टीम बनाई और अपनी ही मॉडल को बदनाम करने का गंदा खेल खेला उसने।
मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ जो कि रतन ने टीना को डायमंड स्टार में साइन करने के बाद उसके साथ किया। और मैं टीना का मैनेजर होने के नाते मैंने ये सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। जैसे ये शब्द अंशुमान के मुंह से निकले, रिपोर्टर्स पागल से हो गए। डायमंड स्टार कभी भी ऐसे स्कैंडल में शामिल नहीं हुआ था। ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि उसकी अंदरूनी लड़ाई इतनी बुरी और छुपी हुई होगी। उसमें कितना नाटक और झूठ भरा हुआ था। रतन ने सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखकर वो कुछ कदम पीछे हट गया। अंशुमान ने जो भी कुछ बताया उसमें बहुत सारे सबूत पाए गए। अब वो बदला लेने, सच को रोकने के लिए सबके सामने नहीं छुप सकता था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि अंशुमान बिना किसी की मदद के ही रतन के सारे राज पर्दाफाश कर देगा। रतन को फिर से गुस्सा आ गया। जैसे उसने अंशुमान को मुड़कर देखा, क्या तुम अभी भी इंडस्ट्री में रहना चाहते हो या नहीं? क्या तुम्हारी मरने की इच्छा है? अंशुमान ने बड़े ही आराम से उससे पूछा, क्या तुम सोचते हो मुझे इस इंडस्ट्री में रहने की परवाह है? नताशा को मारने के बाद से ही तुम टीना को मारने का प्लान बनाने लगे। मेरे साथ ये दोबारा होने जा रहा था। रतन, एक दिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रतन ने अंशुमान पर विरोधी नजर डाली। उसके आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। उस समय सारे रिपोर्टर्स चिढ़े हुए थे रतन से। हे भगवान, अंशुमान ने सब कुछ सच कहा है। तो रतन और डायमंड स्टार एंटरटेनमेंट के सब राज पर्दाफाश होने से बहुत डर रहे होंगे। अब मुझे सही बात पता चली। किडनैपिंग और मर्डर, मॉडलिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही बुरी इंडस्ट्री है। मुझे तो अभी ही पता चला कि मैं इसके बारे में बहुत ही कम जानता हूँ। मैं नताशा के हादसे के बारे में तो नहीं जानता था, पर टीना के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है। यहाँ इंडस्ट्री में अफवाह है, टीना कुछ समय के लिए चुप जरूर रहेगी। बस फर्क यह है कि टीना को हराया नहीं जा सकता नताशा की तरह। कुछ भी सच नहीं है, सब बकवास है। रतन अंशुमान की सारी बातों को सुनकर तेज आवाज में चिल्लाया, अंशुमान, तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो। क्या तुम्हारे पास इन सब का सबूत है? अगर तुम कोई सबूत ना दिखा सके तो तुमने जो यहाँ आज मेरी बेइज्जती की है उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम आज यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुमने आज जो भी कुछ यहाँ किया है वो पहले से तुम्हारा और टीना का प्लान था मुझे बर्बाद करने का। सभी रतन को एक चश्मे से देख रहे थे। अंशुमान ने जो भी कुछ कहा उसे सुनकर रतन सिचुएशन को बिगाड़ता हुआ देखकर ये सब कर रहा था ताकि वो उससे ही फंसा सके। रतन, क्या तुम सच में सबूत देखना चाहते हो? अंशुमान ने बॉडीगार्ड्स के पीछे से रतन को देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। रतन कहते कहते चुप हो गया। वो जानता था कि वो अगर सबूत मांगेगा तो बहुत सारे फैंस तैयार ही बैठे हैं सारी बातों को लेकर बड़ा चढ़ाकर उसके सही मुकाम तक ले जाने के लिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो वापस अपने कामयाबी तक आने का रास्ता भी खो देगा। क्या तुम जानते हो कि मैं चाहता था कि तुम नताशा के हादसे के लिए कुछ नहीं करो, और मुझे विश्वास था कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है 1 मिनट के लिए। लेकिन तुम्हें टीना को बर्बाद करने की कोशिश करते देख मुझे एहसास हुआ और मैं चुप नहीं रह सका। टीना तो सिर्फ एक सक्सेसफुल मॉडल बनना चाहती है। वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ नहीं गई, लेकिन तुम उसे और उसके आसपास के लोगों को दुख पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। तुमने अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरा भी इस्तेमाल किया। इसलिए आज मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं डायमंड स्टार छोड़ रहा हूँ, हमेशा के लिए।